असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे त्रिपुरा से नहीं, पूरा नॉर्थ ईस्ट के पूरा स्टेट को फ़ायदा पहुँचेगा उसके लिए। असम में इनिशिएटिव लिया। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जानते हैं 8 स्टेट है और अष्टलक्ष्मी है। असम बिग ब्रदर है, बिग सिस्टर है। तो असम में जो इनिशिएटिव लिया वो आगे चल के एक अच्छा परिणाम लाएगा, उसका ही हम लोगों को इंतज़ार था। उन्होंने अच्छा मुहिम किया, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ। उसका डिपार्टमेंट को, जो भी पुलिस अधिकारी हो, शासन हो, प्रशासन हो, इतना मुस्तैदी से उन लोगों ने काम कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। जो किसको नशा में लत लग जाता है ना, उसको परिवार को, माँ बाप को पूछिए उसका हालत क्या है, किसी का पत्नी को पूछिए, किसी बहन को पूछिए उसका परिवार का क्या स्थिति होता है। वो नशा मुक्त भारत निर्माण हमारा मंत्रालय का भी नारा है। और इसमें आपका मीडिया पर्सन हो, यूथ हो, स्कूल कॉलेज का जो बच्चे हैं, सबको जुड़ के हम काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा मुहिम चलाया, अच्छा परिणाम आएगा उसको। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया हूँ। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा है, वो पूरा सक्षम है उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मिजोरम का नहीं है, पूरा नॉर्थ ईस्ट को सब हम उनको मानते हैं, पॉलिटिकली भी मानते हैं। और ऐसे भी अभी चीफ मिनिस्टर बने हैं, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले भी नेडा का चेयरमैन है, उनको हम मानते हैं और वो हो जाएगा। आप चिंता मत करिए, वो उन्होंने अपने हिसाब से कर लेंगे, चिंता मत करिए। मिजोरम भी, मिजोरम देखिए, आपको पता है 24 ईयर्स मिजोरम का लोग त्रिपुरा में बसा हुआ था। मिजोरम का लोगों को ही मिजोरम ने उधर भेजा है, फेंक दिया उन लोगों को। कितने सरकार मिजोरम में आए, दिल्ली में आए, त्रिपुरा में रहे, किसी ने उसको सल्यूशन नहीं निकाला। त्रिपुरा में जब बीजेपी का सरकार आया, माननीय बिप्लब कुमार देव जब मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जब नेडा का चेयरमैन रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर जब अमित भाई शाह होम मिनिस्टर बने, सब चारों मिलके अभी प्रधानमंत्री का नेतृत्व में 24 साल का जो प्रॉब्लम है रियांग शरणार्थी का, उसको सोल्यूशन हुआ। हमारी स्टेट बहुत छोटा है, कोई प्रधानमंत्री हमारे स्टेट का नाम नहीं बोला। उस दिन 74 ईयर्स जो स्वतंत्रता का लाल किला में प्राचीर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रियांग शरणार्थी का बाद, त्रिपुरा का बाद उस भाषण में उन्होंने बोला है। इसी से पता चलता है मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, असम हो, बोडोलैंड हो और हमारी मणिपुरी हो, रियांग हो, चकमा हो, सबको लेके एक समावेशी भारत निर्माण करने के लिए हमारा नेता का जो मंशा है, उसी लक्ष्य में, इसी नक्शे कदम में हम काम कर रहे हैं। इंडिया में 2.68 करोड़ डिजिबल है, उससे ज़्यादा है, और 2011 का है। और डिजिबल लोग सबसे गांव में रहते हैं, उनका रोजगार भी थोड़ा कम है। हम लोग उसके लिए स्किल डेवलपमेंट हो, उसके लिए स्टाइपेंड का, भत्ता का व्यवस्था सब अलग अलग स्टेट के अलग अलग सिस्टम से वो लोग करते हैं। हमारे सेंट्रल का जो सिस्टम सब स्टेट के लिए समान है, वो अपना स्टेट अपना हिसाब से करते हैं। इसलिए हम लोगों ने डिजिबल के लिए जो यूडीआईडी कार्ड का व्यवस्था नेशनल वाइड कर रहे हैं। अगले 3 महीने का भीतर असम का पूरा यूडीआईडी कार्ड हो जाएगा। और आगे चल के वो बहुत सारे लोगों का चिन्हित नहीं कर पाए, उसको तहसील में जाके, ब्लॉक में जाके शिविर लगा के उसको चिन्हित करने के लिए हम लोगों ने बोला है। वो चिन्हित करेगा, उसके बाद उनको ट्रेनिंग कराना, किसी डिजिबल का साइन लैंग्वेज के पढ़ाना, उसका जो एक्सपर्ट का जरूरत है सब हम धीरे धीरे करेंगे। तो 4 डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे प्रमोद जी हैं, और प्रमोद जी के ऊपर हमारा सीएम का उसका आशीर्वाद है। तो सीएम साहब जैसे काम शुरू किया ना, पहले सरबादा भी जैसे काम किया, वो सीएम साहब वो काम को आगे लेके जाएंगे और बोडोलैंड के साथ लेके ही श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ असम बनाएंगे। क्योंकि बोडोलैंड को पीछे छोड़ के श्रेष्ठ असम नहीं बन सकते, तो उसको पूरा समावेशी डेवलपमेंट हम करेंगे। आप देखिए, प्रधानमंत्री आवास का घर मिलता है सबको, प्रधानमंत्री ने हर घर में नल, हर घर में जल का व्यवस्था, बोडोलैंड को भी उसका सुविधा मिलेगा। शौचालय का सुविधा बोडोलैंड को मिला है। उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन बड़ा को भी मिला है। तो मोदी जी का जितना फ्लैगशिप प्रोग्राम
वो हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास, आप लोगों के प्रयास के साथ साथ हम जाके काम करेंगे। आपके किसी समय बोलेंगे हमारा प्रमोद जी को दादा वहाँ पे पानी नहीं मिला, दादा वो कर देंगे, आपका प्रयास काम आएगा। किसी जगह पे जाके बोलेंगे उसको आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं मिला दादा, हम प्रमोद जी को बोलेंगे आप प्रयास करेंगे, प्रमोद जी उसको कर देगा। सबका प्रयास से सब हम मिलके एक गौरवशाली भारत हम निर्माण करेंगे, गौरवशाली बोरोलैंड हम निर्माण करेंगे।